बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रवण मंगल नामधेय। आपन्न लोक वृजिनोपशमोदयाद्य सन्नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः। आपने अपने जीवन में संसार का अनुभव किया, पत्नी का, पति का, पुत्र का, मित्र का, परिवार का, समाज का, पशुओं का, पक्षियों का, जन्म का, मृत्यु का, परिश्रम का, फल का, संसार का सभी प्रकार का अनुभव किया है। लेकिन कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है जो दिव्य हो, संसार से अलग हो, बिल्कुल अलग हो? मन में न धन का कोई अनुभव हो, न परिवार का अनुभव हो, कुछ नहीं, वो कुछ विलक्षण ही हो, परमानंदमय हो, जहाँ कुछ हो ही नहीं। वह अनुभव कैसे कभी हुआ? कभी गुरु जी की सेवा आपने की हो, आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि ये जो प्राप्त हुआ है वो सब मेरे गुरु जी के कृपा से हुआ है? कभी ऐसा लगा कि मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ, जो मुझे कुछ प्राप्त हुआ है वो सब भगवान की कृपा से हुआ है? कभी ऐसा अनुभव हुआ कि जो भी मेरे पास है वो सब शास्त्रों के प्रवचन से, श्रीमद् भागवत रामायण आदि की कथा से या उनके पाठ से ये सब प्राप्त हुआ है? ऐसा कभी अनुभव हुआ? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। संसार में जब सुख मिलता है किसी को तो उसको लगता है कि मुझे मेरे परिश्रम से प्राप्त हुआ है। कभी गुरु, भगवान और श्रद्धा, विश्वास का अनुभव होता नहीं है। महाराज दशरथ राम जी के विवाह के पश्चात वशिष्ठ जी के पास गए। अयोध्या कांड के तीसरे दोहे की देखिए 5वीं और 6वीं चौपाई। महाराज दशरथ ने कहा कि भगवान, मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ जो मैंने किसी से कहा ही नहीं। ये अनुभव नहीं कहे जाते किसी से, ऐसे अनुभव नहीं कहे जाते। लेकिन महाराज दशरथ ने गुरु जी के ही सामने कहा, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जन सकल विभव बस करहीं। अयोध्या कांड की तीसरे दोहे की 5वीं चौपाई है ये। महाराज दशरथ ने कहा कि मेरी समझ ऐसी कहती है कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जन सकल विभव बस करहीं। जे माने इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, इसकी गणना नहीं है और ना ही आयु का निश्चय है कि किस आयु में गुरु की सेवा करना चाहिए।
और ना ही ये निश्चय है कि किस देश का व्यक्ति हो, भारत का हो कि विदेश का हो। सीधा सा ही है कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरही। जे का मतलब जो भी हो, किसी भी आयु का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, जो अपने गुरुदेव के चरणों की रेणु को सिर में धारण कर ले। इसका तात्पर्य बहुत विलक्षण है। अगर उन व्यक्तियों के हृदय में ऐसी भावना हो जाए कि सब कुछ गुरुदेव ही है और गुरुदेव भी ऐसे हों, ऐसा नहीं कि दम्भी और पाखंडी हो। जिस गुरु के चरणों की रज सिर में धारण करने से शिष्य का चित्त बदल जाए, जिस गुरु के चरणों की रज को सिर में धारण करने से हृदय बदल जाए, स्वभाव बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, वो व्यक्ति सकल विभव बस करहीं। सकल विभव माने स्वर्ग का वैभव हो, चाहे संसार का वैभव हो, धन नहीं होगा तो भी यश प्राप्त होगा। जिस शिष्य ने अपने गुरुदेव के चरण रज को सिर में धारण कर लिया है, वो निर्धन होकर भी यशस्वी होगा, निर्धन होकर के भी वो सबका हितकारी होगा, निर्बल होकर के ही भी वह सबका सहयोगी होगा। संसार का भला करने के लिए शरीर चाहिए, धन चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा कि तेजनु सकल विभव बस करहीं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने गुरुदेव को जाना है, समझा है कि इनके आशीर्वाद से ही मेरा प्रारब्ध नष्ट होगा, मुझे ज्ञान होगा, मुझे भक्ति प्राप्त होगी, मुझे शास्त्रों का रहस्य ज्ञात होगा, ऐसे सेवकों का क्या कहें। तो महाराज दशरथ बोले सकल विभव। महाराज बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े व्यापारी इतना परिश्रम मानसिक शारीरिक करते हैं, जाने कितनी बेईमानी करते हैं, कितना छल करते हैं, कपट करते हैं, तो भी उनको लगता है कि मेरे बस में कुछ नहीं है। लेकिन जो अपने गुरुदेव के चरण रज को सिर में धारण कर ले, वो सकल विभव, यहाँ से धरती के मृत्यु लोक के वैभव से लेकर के और यहाँ के मनुष्यों से लेकर के और स्वर्ग आदि लोक और उससे भी आगे मोक्ष पद तक को अपने वैभव को बस में कर लेते हैं। अब वो जाने गुरु तत्व को, उसके गुरु भी ऐसे होना चाहिए। महाराज दशरथ ने अपना अनुभव बताया। बोले हो शायद किसी ने अपने गुरु से मंत्र ले लिया हो और कभी सेवा न की हो, कभी वहाँ गया न हो, उनका कभी उपयोग ही नहीं किया, न उनके ज्ञान का उपयोग किया, न उनकी सेवा करके उनकी कृपा का प्रभाव देखा। महाराज दशरथ अपना अनुभव सुनाते हैं। मोहि समय है अनुभवयो न दूजे, मोहि सम यह अनुभवो न दूजे, सब पायमो रज पावनी पूजे। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं क्या कहूँ, मोहि सम, मेरे समान शायद ही किसी ने इस धरती में अनुभव न दूजे। किसी ने शायद गुरु की सेवा, गुरु पर विश्वास और गुरु पर की गई श्रद्धा और उनकी सेवा और उनके चरण रज को सिर में धारण करने का अनुभव इस सृष्टि में शायद ही किसी ने किया हो। किसी ने नहीं किया होगा। वो तो कहते हैं अनुभव न दूजे, किसी ने ऐसा अनुभव किया ही नहीं होगा। क्यों?
सब पायमो रज पावन पूजे। हे गुरु वशिष्ठ, आज मेरे घर में 4 पुत्र हैं जिनको सारा संसार प्रणाम करता है, पूजता है। आज हमारा रघुवंश कुल तीनों लोकों में यशस्वी होकर के सबके हृदय में व्याप्त हो रहा है। वो सब कुछ रज पावन पूजे। आपके चरण कमलों की रज को, पवित्र रज को, ये पूजने का फल है मेरा। मेरे संतान नहीं थी, मैं आपकी शरण में मैं जब आया तो संतान 4, वो भी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसी संतान। साक्षात भगवान ही जिसके घर संतान के रूप में आ जाएं, जिस गुरु के आशीर्वाद से, उस गुरु की महिमा क्या कहें। इसलिए जब जब कैसा भी दुख पड़े, यदि वह दुख निवृत्त ना हो, दूर ना हो, तो भी गुरु में और भगवान में अश्रद्धा नहीं करना चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु और भगवान से अधिक तो आपके कर्म और प्रारब्ध का फल है। आपकी श्रद्धा अतिशय होगी तो समय आने पर सद्गुरुदेव आप पर कृपा करेंगे, आपके प्रारब्ध का नाश करेंगे, ज्ञान देंगे, भक्ति देंगे, संसार के सुख देंगे, वैभव देंगे। इसलिए महाराज दशरथ ने कहा कि जो अपने गुरुदेव के चरण कमलों की रज को सिर में धारण करते हैं, वो समझ लीजिए संसार के सारे सुखों को वश में, वैभव को वश में करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उनको ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।